आगे बढ़ते हैं। यूएस में डाउ और नेस्डेक मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका में एस&पी 500 में काफी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। स्टील प्राइस भी बढ़ने की संभावना है। चीन की डिमांड कम होने से ग्रैंड क्रूड के प्राइस लुढ़कने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो आपको बता दें कि अभी जिस तरह के हालात हैं, स्टील प्राइस भी बढ़ने की आशंका अब जाहिर की जा रही है। और यूएस में आपको ये बता दें कि नेस्डेक मार्केट में तेजी आई है। अमेरिका में एस&पी 500 में काफी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। आज का बाजार किस तरह का है, उसी से रिगार्डिंग हम आपको ये अपडेट इस वक्त पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं आकाश जिंदल जी। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। आकाश जी, अमेरिका में एस&पी 500 में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, मार्केट में भी अभी फिलहाल तेजी आई है। माने स्टील प्राइस भी बढ़ सकते हैं, संभावना किस तरह की है, आप क्या कहेंगे? यह बिल्कुल आपने सही कहा। यूएस के अंदर आकांक्षा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। टाउ के अंदर तेजी है, नेस्डेक के अंदर भी तेजी है, एस&पी 500 और हमारे सेंसेक्स की बात करें तो एज ऑफ नाउ एज आई एम टॉकिंग 195 के पॉइंट्स के आसपास सेंसेक्स भी हमारा अप है। स्टील प्राइसेस की जहां तक बात करें, स्टील प्राइसेस डेफिनेटली मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है एक्सपेक्टेशन है कि वो बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि अब रिसेशन के फियर जो है वो दूर जा रहे हैं। रिसेशन की संभावना अब नहीं लग रही। जो अगस्त के शुरू में यूएस के अंदर एक घबराहट थी कि शायद यूएस में रिसेशन आ जाए, अब यूएस में रिसेशन आने की संभावना बहुत कम हो गई है। उसके साथ साथ देखा जाए तो अब फ्राइडे को जैक्सन होल समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना क्या है कि क्या यूएस जो है सितंबर में इंटरेस्ट रेट कम कर पाता है, जिसकी बहुत संभावना बन रही है। अगर वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो एकदम वहां डिमांड में इंक्रीज आएगा, जो यूएस की इकोनॉमी को बढ़ाएगा। और यूएस की इकोनॉमी सारी इकोनॉमीज कनेक्टेड है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का क्लियरली मानना है कि क्योंकि यूएस की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस, तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी अगर वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं और इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी उसका इंपैक्ट आने की संभावना। और अगर इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं तो इमीडिएटली देयर वुड बी अ हाइक इन डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, हाउसेज एंड मेनी अदर थिंग्स, बिकॉज these days if you talk about automobiles, houses, I mean 85 to 90% or even more than that in certain cases buying is done on credit or EMI। तो कहीं ना कहीं इस समय ओवरऑल जो है ग्रोथ वापस आती हुई दिख रही है। ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिकवरी धीरे धीरे दिख रही है। मानता हूं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में तकलीफ है, जो इजराइल का इशू है उसकी वजह से भी कुछ तकलीफ है, बट अब वॉर को क्योंकि काफी समय हो गया है तो शायद कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी इट हैज बिकम सॉर्ट ऑफ यूज्ड टू दिस वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशन, या उसके जो है नेगेटिव्स को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया गया है। तो अब जो है पॉजिटिविटी दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रही है, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ जो है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी मार्केट्स के लिए काफी अच्छी होने की संभावना है। मेरा तो ये मानना है कि दिवाली तक, दिवाली के महीने में हमारी जीएसटी कलेक्शन, ये प्रेडिक्शन है मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट इन की, 2 लाख करोड़ से ऊपर होने की संभावना है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने रक्षाबंधन देखा, रक्षाबंधन पे बहुत अच्छी बाइंग हुई है, बहुत अच्छी गिफ्टिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि इंडिया में जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से रक्षाबंधन की गिफ्टिंग हुई है, रक्षाबंधन के लिए बाइंग हुई है, शॉपिंग हुई है, ना सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में बल्कि सेंट्रल इंडिया के और वेस्टर्न इंडिया के कई पार्ट्स में, तो वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी की जो कंजम्पशन है, जो बाइंग है, जो ग्रेट इंडियन डिमांड थ्योरी है, वो कहीं ना कहीं वापस लौटती हुई दिख रही है। और वही जो है हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हिंदुस्तान को दुनिया की आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाए हुए है। बड़ी इकोनॉमी के अंदर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में देश की इकोनॉमी, मेरा ये मानना है आने वाले 3 साल में 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की क्लियर कट ऑफ संभावना। ठीक है आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, अगले कुछ दिन बहुत अहम रहने वाले हैं यूएस इकोनॉमी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो, क्योंकि सीधा सीधा उसका इंपैक्ट भारत पर भी पड़ता है। मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो अगले कुछ दिन बहुत ही अहम रहने वाले।